नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल बिहार की खबर में। आज हम बात करने वाले बिहार की सबसे बड़ी खबर की। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए प्लीज, क्योंकि बिहार की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले आपके पास। कश्मीर में 2 नक्सल आतंकियों के घर में ब्लास्ट। त्राल अनंतनाग में चल रहा था सेना का सर्च ऑपरेशन। बांदीपोरा में एक आतंकी मारा गया। कश्मीर के पहलगाम हमले से जुड़े लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकवादियों के घर ब्लास्टर से ढहा दिए गए। सेना के सूत्रों ने बताया कि आसिफ शेख और अनंतनाग के बीच बेहरा में दाली ठोकरे के घर पर सर्च ऑपरेशन चल रहा था। ऑपरेशन के दौरान दोनों घरों में एक्सप्लोसिव मिले। जवान सेफ्टी के लिए पीछे हटे और इसी दौरान धमाका हो गया। धमाके में दोनों घर पूरी तरह से तबाह हो गया। उधर बांदीपोरा में चल रहे इनकाउंटर में एक आतंकवादी मारा गया। आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना मिलने पर सुबह से ही सर्च ऑपरेशन चल रहा था। पाकिस्तानी सेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल के कई इलाकों में फायरिंग की। भारतीय सेना ने इसका तुरंत जवाब दिया। आपको बता दें कि बेसरन घाटी में 22 अप्रैल की दोपहर आतंकवादियों ने पर्यटकों पर फायरिंग की थी, जिसमें 27 टूरिस्ट मारे गए और 10 लोग घायल हो गए। बिहार से और एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। संजीव मुखिया अरेस्ट। नीट पेपर लीक कांड का मास्टरमाइंड संजीव मुखिया अरेस्ट। बिहार एसटीएफ ने पटना में दबोचा। बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है, जहां पर बिहार एसटीएफ और पटना पुलिस को तो बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। देश के चर्चित नीट पेपर लीक कांड के मास्टरमाइंड को एसटीएफ की टीम ने पटना में गिरफ्तार कर लिया है। हाल ही में सरकार ने संजीव मुखिया के ऊपर इनाम भी घोषित किया था। असल देश के चर्चित नीट यूजी पेपर लीक समेत बिहार में कई परीक्षाओं का पेपर लीक कराने वाले संजीव मुखिया पुलिस की गिरफ्त से लगातार बाहर थे। संजीव मुखिया की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार हाथ पैर मार रही थी, लेकिन कोई खास फायदा नहीं हो रहा था। लगातार कोशिश के बावजूद पुलिस के पास उसका कोई इनपुट नहीं था, जिसके बाद पुलिस ने संजीव मुखिया पर इनाम घोषित करने के लिए सरकार से विनती की। जिसके बाद पुलिस मुख्यालय ने संजीव मुखिया समेत 3 आरोपियों के ऊपर इनाम की भी घोषणा कर दी। बिहार पुलिस मुख्यालय ने नीट पेपर लीक कांड के मुख्य आरोपी संजीव मुखिया पर भारी भरकम पुरस्कार राशि की घोषणा कर दी थी। सरकार ने संजीव मुखिया पर 3 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। रिपोर्ट में हो रहा है दावा, पहलगाम अटैक में हाफिज सईद का भी है रोल। मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि लश्कर-ए-तैयबा चीफ हाफिज सईद का भी है पहलगाम हमले में बड़ा रोल। लश्कर ने पहलगाम में अपने आतंकवादियों और स्थानीय आतंकवादियों की मदद के लिए पूरा इंतजाम किया था। मुंबई हमले का आरोपी हाफिज पहलगामी अटैक का प्लानिंग का भी कंट्रोल कर रहा था। पाकिस्तान तो पूरा बौखला उठा है। अभी तो भारत ने सिर्फ पानी बंद किया है, आगे देखते हैं होता है क्या। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसारा डार ने पहलगाम हमले के आतंकवादियों को स्वतंत्रता सेनानी कहा है। डार ने कहा, हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि ये तो फ्रीडम फाइटर है, हालांकि हम नहीं जानते हैं कि ये लोग कौन है। मुझे लगता है कि वे अपनी असफलता को और अपनी घरेलू राजनीति के लिए पाकिस्तान पर इल्जाम लगा रहे हैं। इसारा डार पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री भी है। उन्होंने कहा कि अगर भारत के पास इस मामले में पाकिस्तान की संलिप्तता को कोई भी सबूत है तो दुनिया के सामने पेश करे। इससे साफ हो जाता है कि पाकिस्तान अब डर रहा है, अब आतंकवादियों की खैर नहीं। मोदी जी ने साफ कह दिया था कि हमने तो मिसाइल सब दिवाली के लिए नहीं रखे हैं। अब देखिए पाकिस्तान का क्या होगा हाल। बिहार से और एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर उठाए कई सवाल। पहलगाम की घटना किसका फेलियर है? जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी घटना का ठिकरा विपक्ष ने केंद्र की मोदी सरकार पर फोड़ा है। पटना में इंडिया समन्वय समिति की पहली बैठक में घटना के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित हुआ। वहीं घोषणा की गई कि इस घटना के विरोध में पटना समेत सभी जिला मुख्यालय में कैंडल मार्च आयोजित होगा, जिसमें महागठबंधन के सभी नेता उपस्थित होंगे। पटना में ये कैंडल मार्च आयकर गोलाबंदर से ढाका बंगाल चौराहा तक किया जाएगा। तेजस्वी यादव ने बड़े आरोप लगाते हुए कहा कि किसी एक जगह 2000 पर्यटक मौजूद थे, वहां सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं किए गए? केंद्र सरकार का इंटेलिजेंस और सर्विलेंस कहां था? घटना में जिन लोगों ने अपनों को खोया है, उनके मौत का जिम्मेदार कौन होगा? बिहार से और एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। लखीसराय में शिक्षकों ने बदनाम किया गुरु शिष्य का रिश्ता, बनाया छोटी बच्चियों का आपत्तिजनक वीडियो। लखीसराय जिले के रामचंद्रपुर भोगी उत्क्रमित मध्य विद्यालय में एक शिक्षक ने बहुत ही गंदा हरकत किया। माहौल तो उस वक्त गर्म हो गया जब 4 क्लास की छात्राओं ने बताया कि एक शिक्षक ने चुपचाप उनका आपत्तिजनक वीडियो और फोटो लिया। जब उन्होंने ये बात घर पर बताई तो परिजनों ने स्कूल पहुंचकर जोरदार हंगामा किया। हंगामे की सूचना मिलते ही पीरी बाजार थाना अध्यक्ष रोहित कुमार ने पुलिस के साथ मौके पर पहुंचकर स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रित किया। थाना अध्यक्ष के अनुसार लिखित शिकायत मिलते ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों ने शिक्षक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है, ताकि भविष्य में शिक्षा के मंदिर में ऐसा घटना न हो सके। विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने मीडिया से कुछ नहीं कहा और नजर बचाते
जाते रहे। वहीं जिला शिक्षा पदाधिकारी से मीडिया संपर्क करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्होंने तो कॉल ही रिसीव नहीं किया। फिलहाल आरोपी शिक्षक को पुलिस की सुरक्षा में विद्यालय से बाहर निकाला गया है। कब तक बेटियों को इतना कष्ट उठाना पड़ेगा? हर परिवार को अपनी बेटी को इतना हिम्मत देना चाहिए कि उसके साथ अगर कुछ भी गलत हो तो अपने परिवार को वो बोल सके। अपनी बच्चियों को पूरा निडर बनाए, उन्हें घुट घुट कर जीने के लिए मजबूर कभी ना करे। सावधान रहे, सतर्क रहे। बिहार से और एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बारात आई, बरमाला हुआ, रसगुल्ला खाकर दुल्हन प्रेमी के साथ फरार। मुंगेर में हाथ धोने के बहाने घर से भागी, मंडप में दूल्हा कर रहा इंतजार। मुंगेर में बरमाला के बाद एक दुल्हन अपनी ही शादी से हो गई फरार। वो अपने प्रेमी के साथ भाग गई। परिवार को दुल्हन के भागने का पता तब चला जब शादी के लिए उसे मंडप में लाना था। मामला असरगंज थाना क्षेत्र के सती स्थान गाँव का है। सती स्थान गाँव की रहने वाली नंदनी उर्फ नेहा कुमारी की शादी संग्रामपुर प्रखंड के बैजनाथपुर गाँव निवासी कपिल देव मंडल के बेटे अमरजीत कुमार से तय हुई थी। लड़की की मां निशा देवी ने बताया कि बारात का स्वागत हुआ, वरमाला हुआ, सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। मंडप में उसका इंतजार हो रहा था। लड़की की मां जब उसे बुलाने गई तो लड़की ने कहा कि 2 दिन से भूखी हूँ, कुछ खा लूं, उसके बाद चलती हूँ मां। दूल्हा ने फेंका सेहरा, गुस्से में लौटी बारात। दुल्हन के अचानक फरार होने से शादी समारोह का माहौल पूरी तरह से बदल गया। देर रात तक गाँव में हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा, लेकिन नेहा और उसके प्रेमी दोनों का कुछ पता ही नहीं चला।